ओके। आज का जो लेक्चर है वो 2.4 सेक्शन यूक्लिडियन एल्गोरिदम्स का। ओके, इस सेक्शन में हम लोग लर्न करेंगे हाउ टू कैलकुलेट द जीसीडी, बिकॉज लास्ट वाला जो सेक्शन था उसमें जस्ट हमने जीसीडी की डेफिनेशन की और जीसीडी से रिलेटेड जो कुछ थ्योरम्स थे और क्रोलरीज थी वो डिस्कस किया। लेकिन लास्ट वाले सेक्शन में हमने ये कैलकुलेट नहीं किया कि हम जीसीडी को फाइंड किस तरह करेंगे। इफ़ यू हैव टू नंबर्स देन हाउ यू कैन फाइंड इट्स जीसीडी। तो इस सेक्शन में हम लोग ये जो है प्रोसीजर देखेंगे कि हाउ टू कैलकुलेट द जीसीडी ऑफ टू इंटीजर्स। तो इसमें डिवीजन एल्गोरिदम है, ये एक एल्गोरिदम है जो आपको तरीक़ाकार बताता है कि आप किस तरह जीसीडी दो नंबर्स का कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ओके, देखते हैं व्हाट इज़ अ यूक्लिडियन एल्गोरिदम क्या है। अ वे टू कैलकुलेट द जीसीडी, ये जीसीडी को कैलकुलेट करने का हमारे पास एक वे है। इफ़ यू हैव एनी टू इंटीजर्स यू नो दैट द जीसीडी ऑफ ए बी, बिकॉज ये पिछली एक्सरसाइज में आपने क्वेश्चन किया कि ए बी का जीसीडी जो है वो माइनस ए बी माइनस बी के जीसीडी के इक्वल है, या जीसीडी ऑफ माइनस ए और बी का जीसीडी, और इसी तरह जीसीडी ए और माइनस बी, इन सब का जीसीडी सेम होता है बिकॉज जीसीडी इज़ अ पॉजिटिव इंटीजर। तो दैट्स वाई जीसीडी ए बी का हो या माइनस ए बी का हो या माइनस ए कॉमा बी का हो या ए और माइनस बी का हो तो वो सेम है। तो आप कह सकते हैं जीसीडी ऑफ ए इज़ इक्वल टू द जीसीडी ऑफ देयर एब्सोल्यूट वैल्यूज़, क्योंकि एब्सोल्यूट वैल्यू कैन बी अ नेगेटिव, कैन बी अ पॉजिटिव। सो दैट्स वाई आई टेक इट्स दिस 4, ये जो हमारे पास अलग-अलग थे इनको मैंने इसमें कन्वर्ट कर दिया कि GCD of A B is equals to the GCD of the absolute value of A and B. Okay, let's suppose कि A is greater or equal to B and B is greater or equal to 0। तो ये हमारे पास हम दो इंटीजर ले लेते हैं। तो आप बाय डिवीजन एल्गोरिदम थ्योरम B चूँकि A ग्रेटर है तो A को डिवाइड कर सकते हैं B पे। तो यू कैन राइट दिस एज division algorithm theorem give us two unique integers q1 and r1 such that r1 is less than the divisor b and greater or equal to 0। ओके, इफ़ अगर यहाँ पर r1 0 हो जाता है तो b ने डिवाइड कर दिया a को, तो b अपना तो डिवाइज़र होता ही है, तो a का भी डिवाइज़र होगा अगर r1 0 हो जाता है। तो फर्स्ट केस में अगर r1 0 हो जाता है तो b ने a को पूरा पूरा डिवाइड कर दिया, तो b खुद को तो डिवाइड करता ही करता है, तो b ही दोनों का ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र आ गया, क्योंकि b से बड़ा नंबर तो b को डिवाइड नहीं ना कर पाएगा, और b ने a को भी डिवाइड कर दिया अगर r1 0 आ गया। तो इसलिए r1 ही आपका यहाँ पर b r1 0 हो गया तो b ही GCD हो गया, क्योंकि b ने a को पूरा पूरा डिवाइड कर दिया। तो b इज़ अ GCD ऑफ a एंड b। अब अगर r1 0 नहीं होता तो फिर हम क्या करेंगे, एक नेक्स्ट स्टेप और जाएंगे। अब b को और r1 को ले लेंगे और इन पे डिवीजन एल्गोरिदम थ्योरम लगा देंगे b पे और r1 पे, चूँकि b ग्रेटर है r1 से तो r1 b को डिवाइड कर देगा। तो फिर क्या डिवीजन एल्गोरिदम थ्योरम बन जाएगा कि b को लिख सकते हैं q2, एक नया इंटीजर आ जाएगा q2 और r2। तो इस तरह लिखे जा सकते हैं बाय द डिवीजन एल्गोरिदम थ्योरम वेयर r1 इज़ लेस देन दिस न्यू डिवाइज़र विच इज़ r2। अब अगर r2 0 हो जाता है तो फिर क्या हुआ कि r1 अगर r2 0 हो जाता है तो r1 ने पूरा पूरा डिवाइड कर दिया b को, तो फिर r1 जो है ये किसका GCD हो गया, b का और r1 का। तो b का और r1 का जो GCD होता है वो a और b का भी GCD होता है। ये हम नेक्स्ट थ्योरम में भी करेंगे कि जो GCD a और b का है वही GCD b और r1 का है। तो अगर r2 0 हो गया तो r1 GCD हो गया। ये वही है जिस तरह आपने आई थिंक मैट्रिक में आप लोग करते रहे हैं ये रूल, ये जो यूक्लिडियन एल्गोरिदम थ्योरम वाला, तो ये वहाँ पर भी आप लोग पढ़ते रहे हैं कि जीसीडी किस तरह कैलकुलेट करते हैं इस तरह डिवीजन्स के साथ। अब अगर r2 0 हो गया तो यहीं पे बात स्टॉप हो गई। अगर r2 0 नहीं होता तो फिर एक नया इंटीजर फिर r1 और r2 पे लगा देंगे डिवीजन एल्गोरिदम थ्योरम, और एक और नया इंटीजर r3 मिल जाएगा रिमाइंडर, ये r3 मिल गया विच इज़ ग्रेटर दैन विच इज़ लेस दैन r2 एंड ग्रेटर आर इक्वल टू 0। अगर r3 0 हो गया तो यहीं पे स्टॉप हो जाएगा, अदरवाइज ये प्रोसीजर चलता रहेगा। तो ये प्रोसीजर चलता चलता जो है
ये स्टॉप ज़रूर होगा। उसकी रीज़न है कि ये जो सीक्वेंस है आपकी जो बन रही है कि B जो है वो ग्रेटर दैन R1 है, R1 ग्रेटर दैन R2 है, R2 ग्रेटर दैन R3 है, यानी B ग्रेटर दैन R1 R2 R3। तो ये प्रोसीजर चलता चलता स्टॉप ज़रूर होगा, ज़ीरो तक जाएगा लेस होता होता। तो ये ऐसा नहीं है कि ये आपका इन्फिनिटली चले, तो ये आपके फाइनाइट स्टेप्स हैं। ओके, आफ्टर nth स्टेप जो है, चूँकि ये Rn -1 क्या बन जाएगा आपका Q इंटू n प्लस 1 इंटू Rn प्लस 0। हम कहते हैं कि ये nth स्टेप पे जाके ये स्टॉप हो जाता है प्रोसीजर, ये वाला जो हमने अडॉप्ट किया हुआ है। तो फिर nth स्टेप हमारा ये बन जाएगा Rn -1 जो है ये किसके इक्वल आ जाएगा Qn प्लस 1 इंटू Rn। ये देखिए ना, R1 यहाँ पर Q क्या बनता है, इसमें आपने 2 ऐड करने हैं, ये 1 है तो ये 3 बन जाता है। तो इसी तरह अगर ये n -1 है तो इसमें 2 ऐड करेंगे तो ये n प्लस 1 बन जाएगा, तो Q की n प्लस 1 आ जाएगा। इसी तरह ये R1 है तो यहाँ पर R2 है, यानी इससे एक यहाँ पर ग्रेटर है। अगर R1 -1 है तो यहाँ पर Rn हो जाएगा और रिमाइंडर हमने इधर 0 कह लिया। तो इससे पिछले वाला स्टेप क्या होगा, Rn -2, जो कि इसमें 2 ऐड करेंगे तो n आ जाएगा, इसमें 1 ऐड करेंगे तो n -1 आ जाएगा, और इसमें यहाँ पर 2 ऐड होते हैं, इसमें 2 ऐड होंगे तो ये Rn आ जाएगा। तो हमारा ये लास्ट वाला स्टेप है। तो ये Rn जो है, Rn ने जाके एंड पे कंप्लीट डिवाइड कर दिया Rn -1 को। तो Rn जो है ये हमारा डिवाइज़र हो गया और यही हमारा GCD है। ये हम अगले स्टेप में प्रूफ करेंगे कि ये वाला जो GCD है Rn -1 का और Rn का है, और यही GCD पीछे फिर A और B का भी यही GCD बनेगा शुरू में जो स्टेप्स हैं। तो ये nth स्टेप पे जाके हम इसको स्टॉप कर रहे हैं, क्योंकि ये R1 है, फिर R2, इसी तरह चलते चलते n -1 तक आएंगे। n -1 स्टेप ये वाले हो गए और nth स्टेप ये वाला हो गया। तो टोटल हमारे पास nth जो है स्टेप्स, उन पे हम कह सकते ये nth स्टेप, और ये अगर ये वाला भी मिलाएं तो n प्लस 1 स्टेप हो जाते हैं। तो ये हम अब अगले पेज में देखते हैं कि जो जिसने एंड पे पूरा डिवाइड किया है Rn, वही GCD है AB का। तो ये हमारे पास एक यूक्लिडियन एल्गोरिदम है।